फ्रेंड मैं हूं ब्रिज और आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी 69वीं की जो कड़ी हम लोगों ने शुरू की है। इसमें नदी तंत्र को पढ़ेंगे हम। ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इसको समझने के लिए ज़रूरत होती है कुछ पिक्चर्स और ग्राफिक्स की। तो जब हम लोग पिक्चर्स 3D इमेजेस या ग्राफिक्स के जरिए पढ़ते हैं तो हो जाता है बहुत आसान। इस वीडियो में हम लोग करेंगे गंगा नदी तंत्र के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, जिसमें हम लोग डिटेल्स में जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग गंगा नदी के सहायक नदियों इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो कुल 2525 किलोमीटर है, अर्थात गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, जिसमें एक भारत है और दूसरा बांग्लादेश है। गंगा नदी अब भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जाते हैं। गंगा नदी का जो प्रवाह है वो इन 5 राज्यों से होकर होता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, जिसको बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। एक वायरस होता है जो यहाँ के गंदगियों को खत्म कर देता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया था और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए बेसिक्स गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया और गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तराखंड से उद्गम होता है, हम लोग जानते हैं, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, हम लोग नदी तंत्र को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती है जो ग्राफिक्स और जो इमेजेज उन सबको लेकर के आए हैं और उन सब के जरिए हम लोग समझेंगे पूरे गंगा नदी तंत्र को, यानी गंगा रिवर सिस्टम को। और फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग वीडियो होगा वो होगा दक्षिण भारत के नदी तंत्रों के बारे में। प्रायः नदी तंत्र से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जब भी भारतीय भूगोल का बात होता है तो प्रश्न नदी तंत्र से देखने को मिलता ही मिलता है और इसे समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आप नदी तंत्र को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है वो भी आपको अवेलेबल कराएंगे। आपको अगर बाद में लिखना हो या ज़्यादातर फैक्ट्स पता हो, 1 या 2 फैक्ट्स में अगर आपकी समस्या आ रही हो तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, जिससे आप इसको बाद में देख सकें और ये आपका एक डिजिटल नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हैंड रिटेन नोट्स के रूप में आप इसको और भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। गंगा नदी का पानी कभी भी पॉल्यूटेड नहीं होता है। इसका कारण होता है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस का होना, जो वैज्ञानिक कारण है। अब हम लोग अगले स्लाइड्स पे बढ़ेंगे और देखेंगे गंगा नदी तंत्र के अन्य इम्पोर्टेंट हिस्से को। इसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी करते हैं यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इसके ज़रिए और सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझाए जाएंगे। जटिल तथ्य को भी समझाया जाएगा और अगर आपने पहले से चीज़ों को पढ़ रखी है तो ये रिवीजन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने चीज़ों को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो भी ये आपके इन्फॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा और काफ़ी आसानी से आपको चीज़ें समझाने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स की तरफ और चीज़ों को देखने का कोशिश करते हैं। तो ये है गंगा नदी का उद्गम स्थल और यहाँ से दिखाया गया है कि किस तरह से गंगा नदी आती है। एक गंगोत्री हिमानी से आती है भागीरथी नदी और सतोपंथ हिमानी से अलकानंदा। इन दोनों नदी का मिलन होता है देवप्रयाग में और यहीं पे जन्म होता है गंगा नदी का। मतलब यहाँ से देवप्रयाग में जो मिल गया, अब ये गंगा नदी के नाम से जाना जाने लगता है। ये था गंगा नदी का उद्गम स्थल जो हम लोग समझे। इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। गंगोत्री हिमानी भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से और सतोपंथ हिमानी से निकलती है अलकानंदा नदी। और जब दोनों देवप्रयाग में आके मिलते हैं तो ये कहलाते हैं गंगा नदी के नाम से इन्हें जाना जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी बैकग्राउंड से कुछ शोर होती है, इसको मेंटेन करने का बहुत कोशिश किया जाता है, पर
मुझे लगता है कि ये मैनेजेबल होता है। कभी कभी जो शोर होता है हम लोग को क्लासरूम के दौरान भी ऐसा फेस करना पड़ता है, तो आप वो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। वैसे मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि मैं विदाउट इंटरप्ट किए हुए क्लास को बहुत अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ। तो ये उद्गम स्थल आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। सो ये गंगा नदी का उद्गम स्थल याद रखिएगा, गंगोत्री हिमानी और सतोपंथ हिमानी से जुड़ा हुआ है। देवप्रयाग में जब अलका नदी, नंदा और भागीरथी नदी मिलती है तो ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जहां हम लोग इसको और डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। सो ये गंगा नदी के उद्गम स्थल का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसी को हम लोग डिटेल्स में समझ रहे हैं। देवप्रयाग में अलकानंदा और भागीरथी का मिलना हो रहा है। विष्णु प्रयाग में अलकानंदा और धौली गंगा का मिलना हो रहा है। नंद प्रयाग की बात की जाए तो नंद प्रयाग में अलकानंदा और नंदाकिनी का मिलना हो रहा है। कर्ण प्रयाग की बात की जाए तो अलकानंदा और पिंडार नदी का मिलना हो रहा है। और रुद्र प्रयाग में अलकानंदा और मंदाकिनी नदी का मिलना हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देवप्रयाग में अलकानंदा और भागीरथी, अलकानंदा जो सतोपंथ हिमानी से निकल रही है ये हर जगह है, और जो गंगा नदी के पैरेलल्स में जो नदियाँ है जो आकर के मिल रही है वो अलकानंदा के साथ मिल रही हैं यहाँ पे। तो याद रखिएगा, धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी नंद प्रयाग में, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में। मंदार का माला भगवान रुद्र को चढ़ाया जाता है, तो ये याद हो जाएगा। कवच कुंडल का जो पिंडल था वो कर्ण पहनते थे, ये याद हो जाएगा। नंद प्रयाग का नंदाकिनी, ये याद हो जाएगा। देव प्रयाग तो याद ही होगा, अलकानंदा और भागीरथी से मिलके। विष्णु प्रयाग का बात होगा तो अलका नदी और धौली गंगा। ये तो ये हम लोग अभी उद्गम देख रहे हैं गंगा नदी का, जो गंगोत्री और सतोपंथ हिमानी से निकलने वाली भागीरथी और अलकानंदा नदियों के मेल से इसका निर्माण हो रहा है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे केदारनाथ से एक नदी आ रही है जो रुद्र प्रयाग के पास आकर के मिलती है, ये मंदाकिनी नदी है। तो ये था उद्गम के स्थलों पर जगह जगह मिलने वाली नदियाँ, और किस नदी का रूट क्या है वो भी आप इस पिक्चर्स के जरिए समझ पा रहे होंगे। सो ये गंगा नदी के उद्गम स्थल और उसके जो रास्ते हैं, उस रास्ते के जरिए जहाँ मिलना हो रहा है वो हम लोगों ने पढ़ा, वो हम लोगों ने जाना। फ्रेंड्स, हम लोगों ने शुरू किया है बीपीएससी प्रीलिम्स 69वीं को देखते हुए ये रिवीजन सीरीज। तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और दूसरे अन्य जो लोग भी प्रिपरेशन करते हो आप उनको शेयर कर दीजिए, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुछ हद तक उनके मार्क्स को बढ़ाने में मदद करेगा और उनके प्रिपरेशन को आसान भी बनाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है बीपीएससी यूपीएससी के लिए, आपका प्रिपरेशन है, आप प्रिपरेशन करने का इरादा रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक दी गई है जो हमारा अपना ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें बीपीएससी 69वीं की, तो इसके लिए एक पूरा मूल्यांकन करने वाला सेट मॉक टेस्ट पेपर जिसको बोलते हैं वो अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो। और इसमें आपको जो सेट बनाने हैं उसके क्वेश्चन पैटर्न और प्रश्न पूछने के जो तरीके हैं, उसके साथ साथ जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चंस बनाए गए हैं। क्वेश्चन का जो लेवल है वही रखा गया है जो बीपीएससी में होता है। और जब आप इस टेस्ट को सबमिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा एक एनालिसिस भी किया गया है, जिसमें आपको न केवल सब्जेक्ट वाइज बल्कि चैप्टर वाइज बताया गया है आपके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को। इसके अलावा इसमें अगर इसी स्तर के क्वेश्चन आते हैं तो क्या कट ऑफ मार्क्स रहेगा, उसके ऊपर भी चर्चा की गई है। कैटेगरी में आप अपने जाति, अगर आप रिजर्व वगैरह से आते हैं तो आप अपने जाति को डाल के वहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर इस लेवल का प्रश्न आता तो आप पास कर रहे थे या क्या आपकी कमियाँ थी। तो आप जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसके मॉक को आप आज ही लगा लीजिए, मॉक को आप सोल्व कर लीजिए, ताकि समय जो तेज़ी से बीता जा रहा है, अब जो भी समय है इसमें आप अपने
जो कम मजबूत पेपर्स हैं उसको आप और मजबूत बना पाएँ। फिलहाल आज हम लोग ज्योग्राफी समझ रहे हैं और ज्योग्राफी में आज हम लोगों ने चुना है गंगा नदी तंत्र को। अगला जो वीडियो आएगा वो प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र से जुड़ा होगा, तो उस वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। आज इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा अंत तक, इसमें डिटेल्स में समझाने की कोशिश की गई है गंगा नदी तंत्र को, जिसके लिए हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स और ग्राफिक्स की भी मदद ली है ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था कि गंगोत्री और सतोपंथ से निकलने वाली भागीरथी और अलकानंदा नदी ये जब देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। अब ये आपके समक्ष गंगा नदी तंत्र का एक चित्र प्रस्तुत है। आप अगर ऊपर देख रहे हैं तो नेपाल है, नेपाल से गंडक, कोशी, ये हमारे बीपीएससी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इसमें अपने लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे ऊपर जहाँ पे मार्क करके दिखाया गया है सतोपंथ हिमानी और गंगोत्री, और उसके बगल में यमुनोत्री को। यमुनोत्री हिमानी से निकल करके यमुना नदी आती है नीचे की ओर, लेकिन फिलहाल आज हम लोग अभी देखते हैं गंगोत्री हिमानी को। भागीरथी नदी देवप्रयाग और इससे आगे बढ़कर ये हरिद्वार, कन्नौज जहाँ राम गंगा के नाम से जाना जाता है, फिर प्रयागराज, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, फरक्का बैराज होते हुए आगे पद्मा नदी के रूप में आगे की ओर निकल जाती है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी, ये आपको दिख रही होगी पिक्चर्स में। इसके अलावा आप यमुना नदी से अगर देखेंगे तो चंबल, बेतवा और केन ये तीन उसकी सहायक नदी है। यहाँ दिखाया जा रहा है गंगा नदी के मार्ग को, जो आपने अभी रेड कलर से जो इंडिकेट किया जा रहा है, तो वही रास्ता है जहाँ देवप्रयाग से ये आगे निकलती है और हरिद्वार में आती है। हरिद्वार से आगे निकलकर कन्नौज में, जहाँ राम गंगा के नाम से जाना जाता है, फिर प्रयागराज, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला और फरक्का बैराज होते हुए आगे की ओर जाती है ये नदी। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं पीलीभीत या फुलहट झील का, तो यहाँ से गोमती नदी निकलती है जो आके मिलती है। काली और कर्णाली दो नदी हैं नेपाल की। काली नदी शारदा और कर्णाली की घाघरा नदी, ये दोनों आकर के मिलती है और घाघरा नदी के रूप में आकर के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। इसी तरह से सोन में जो अमरकंटक पहाड़ी है, यहाँ से सोन नदी निकलती है और ये भी आकर के मिलती है गंगा नदी में। गंडक और कोशी सोनपुर और कुर्सेला में आकर के मिलती है, और दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलने वाली महानंदा नदी आकर के फरक्का बैराज में गंगा नदी से मिलती है। फरक्का बैराज में गंगा नदी से मिलती है। तो ये वो पूरा नदी तंत्र है जो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ आपको जब ये गाजीपुर में मिलती है क्या नाम है, छपरा में मिलती है तो क्या नाम है, पटना में क्या है, किस ओर से आकर के मिलती है, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली हमारे एग्ज़ाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है आपके लिए फ्रेंड। आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप इस स्लाइड को तो रख ही लीजिए। इसके अलावा आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि गंगा नदी तंत्र से जो प्रश्न बनते हैं वो इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर बात किया जाए स्पेशली बीपीएससी की, तो गंगा नदी तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा बिहार में है, पटना से कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग के एग्ज़ाम के लिए। सो इस पिक्चर्स के जरिए आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। खास करके अभी जब मार्किंग वगैरह नहीं है, इस समय अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आप पूरे रास्ते को, इसकी सहायक नदी, इन सभी को आप डिटेल्स में समझ सकते हैं केवल इस एक पिक्चर की मदद से। फ्रेंड्स, ऐसे ही पिक्चर, 3D इमेजेस, इन सब का सहारा लिया जाता है और कोशिश रहता है कि बीपीएससी में अभी जो निगेटिव मार्किंग का प्रश्न आने लगा है, तो ऐसे में जब हम लोग पूरी तरह से किसी चीज़ को नहीं समझ रहे होते हैं, और स्पेशली तब जब हम लोग आधे अधूरे जान रहे होते हैं, तो ज़्यादातर समय में ऐसा होता है कि ना ही हम इस वैसे प्रश्न को छोड़ पाते हैं, ना ही बना पाते, और फिर अंततः हम लोग एक कन्फ्यूजन में निर्णय लेते हैं जो प्रायः गलत साबित होता है। तो उस कन्फ्यूजन वाले निर्णय को ये दूर करेगा, और हमारा जो प्रयास है वो यही है कि पिक्चर्स वगैरह का प्रयोग करके चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में पहुंचा दी जाए, ताकि
जितनी भी दिक्कतें हो सकती है एग्ज़ाम का वो सॉल्व किया जाए और नेगेटिव मार्किंग से बचा जाए। अब जो पैटर्न बन गया है इसमें जो जितने कम नेगेटिव मार्किंग के पास जाएंगे उनके सिलेक्शन होने की संभावना उतनी अधिक हो जाएगी मेंस के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। हम लोगों ने बीपीएससी के लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी भी चलाई थी जिसमें 2 वीडियो, एक तो मूल्यांकन का और एक दुविधा का, 2 वीडियो हम लोगों ने चैनल पे डाले हुए हैं जो आपको लिंक में मिल जाएगा। इसके अलावा अगला वीडियो आने वाला है कि इसमें प्रेशर कितना है और मौका कितना है। तो नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो लाने वाले हैं स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वो इसी के ऊपर होगा कि आप समझ पाए कि नेक्स्ट कितना आपको करना है, कितना आप समझ पाए हैं और कितना चीज़ों को आपको किस प्रकार से लेकर के चलना है। क्या ये प्रेशर है या अपॉर्चुनिटी है? इस बार का जो बीपीएससी है ये एक मौका है या दबाव है, इसके ऊपर हम लोग करेंगे बात। और हम लोग डिटेल्स में स्ट्रैटेजी वगैरह तो करेंगे ही। अगली आने वाली जो वीडियो होगी वो होगी प्रायद्वीपीय नदी की वीडियो। फ़िलहाल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके साथ शेयर कर लूँ, जैसे यमुना नदी की एक जो शाखा है चंबल, यहाँ ये घड़ियाल या ये मगरमच्छ के लिए जानी जाती है, ये हम लोग जानते हैं। इस पे यूपीएससी ने भी प्रश्न किए हुए थे। इसी तरह से यमुना नदी का एक सहायक नदी बेतवा है और एक केन है जो यमुना नदी के आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे। ये अकेला ग्राफ फ्रेंड्स आपको बहुत गंगा नदी तंत्र के बारे में नीट और क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से भी और स्वच्छ रूप से भी बता रहा है कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन, किस तरह से हमें गंगा नदी तंत्र को समझना है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और जो पूछते हैं वो बनाए कैसे जाते हैं। तो इस पिक्चर्स को अगर आप समझ पा रहे हैं 2 बार 3 बार 4 बार देख के, तो गंगा नदी तंत्र के ज़्यादातर प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे। सो अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फ़िलहाल उसके पहले इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो आप उसको देख लें और कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपके इस डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ये आप ग्राफ, ये पिक्चर को आप अपने पास रखेंगे। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट की बात कर रहे थे आपसे, उस ऐप के अंदर मॉक टेस्ट भी है और हम लोगों ने उस ऐप पे लॉन्च किया है अपना कोर्स जो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, एकदम न्यूनतम प्राइस में है। और इस कोर्स में आपको हमारे क्लास की ऑडियो क्लिप्स मिल जाएंगी कुछ। इसके अलावा जो बीपीएससी 69वीं के लिए इम्पोर्टेंट विषय होगा इसके ऊपर चर्चा। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो वहाँ ख़रीदना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हम लोग इस पूरे कोर्स को आपको एकदम अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करा रहे हैं। इसके साथ और एक चीज़ है फ्रेंड्स कि आपको इसमें जनरली जो हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज ख़रीदते हैं तो वहाँ 1-to-1 मेंटरशिप नहीं मिल पाती है। यहाँ हमारा प्रयास इस कोर्स के तहत आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी और वीकेंड पे आपको फ्री डाउट सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कभी भी पढ़ते समय अगर डाउट्स आते हैं तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे और कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करके आपके कन्वीनिएंट समय के हिसाब से आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। ये हमारे प्रिपरेशन के लिए जो एक हेल्पफुल ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट लगा करके देखना तो उसका भी अलग से केवल मॉक टेस्ट का लिंक दिया गया है। इसके अलावा बीपीएससी 69वीं की कड़ी में हम लोगों ने अभी तक जितने वीडियोस बनाए हुए हैं उन सारे के लिंक दिए गए हैं, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बीपीएससी 69वीं में जितने वीडियोज़ हैं इन सबको आप देख सकते हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन था जो स्ट्रेटेजिकली था आपके लिए, ये आपको काफ़ी मदद कर देगा आपके प्रिपरेशन के लिए। और स्ट्रेटजी पर डिपेंडेंट जो हम लोग अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो स्ट्रेटजी पे आधारित है वो होगा कि इस बार अपॉर्चुनिटी है, मौका है या फिर दबाव है, इसके ऊपर। फिलहाल हम लोग गंगा नदी तंत्र को कर रहे हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं जब भी इंडियन ज्योग्राफी की बात होती है, और इंडियन ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम या फिर रिवर की बात किया जाए तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। तो ऊपर जितने भी आपको नदियों के बारे में इस चित्र में बताए गए हैं इन सभी के बारे में आपकी जानकारी
अपेक्षित होती है। इन सभी के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। आप इसके लिए अपने नोट्स का भी मदद ले सकते हैं। हम लोग कोशिश बहुत करते हैं कि नॉइज़ फ्री बना पाएँ वीडियो को, लेकिन कभी कुछ ऐसा नॉइज़ आते रहता है। बट अब ये ऐसा हम लोगों ने मान लिया है कि इतने डिस्ट्रैक्शन में हम लोग जब क्लासेस कर सकते हैं तो इस वीडियो को भी हम समझ सकते हैं। फिलहाल हम लोग अगले स्लाइड्स पे बढ़े उसके पहले और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हम लोगों ने बीपीएससी स्पेशल जो बैच शुरू किए थे उसके क्रैश कोर्स कल से हम लोगों ने लॉन्च किया है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अब प्रॉपरली बीपीएससी 69वीं के लिए कोई बैच नहीं है। बीपीएससी 69वीं के रिवीजन वाले बैच में आप क्रैश कोर्स के तहत या फिर रिवीजन क्लासेस के तहत जुड़ सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दी जा रही है आप इस पर कॉल कर सकते हैं और फिर आप डिटेल्स में जान सकते हैं किस तरह से हम लोग इस क्लासेस को करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड में है ये, और ऑनलाइन में भी इसके 2 मोड है, वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग। तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। आप वहाँ से क्लास से जुड़ सकते हैं अगर आप कर रहे हैं इस तरह की कोई तैयारी, और अगर है कोई क्वेरी तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। हम लोग गंगा नदी तंत्र को देख रहे थे और गंगा नदी तंत्र में हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं इस ग्राफ के जरिए कौन सी नदी कहाँ से आकर मिल रही है, किस जगह पे मिल रही है, उनका दिशा क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, इन सब विषयों को। सुंदरवन का नाम आपने सुना होगा। सुंदरवन का डेल्टा जो बहुत प्रसिद्ध है वो गंगा नदी का ही डेल्टा है जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध डेल्टा है। सो नेपाल और भारत के दोनों साइड्स को देखते हुए हम लोगों ने इसको कवर किया गंगा नदी तंत्र को। नेपाल के पास से ही निकलती है कोशी नदी जो कुर्सेला में आके गंगा नदी से मिलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी। अब ये क्वेश्चन भी कई बार किया जाता है कि भारत में गंगा में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी होती है जो आकर के गंगा में मिलती है। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से आकर के महानंदा भी मिलती है जो कि बहुत ईस्टवर्ड्स की नदी है। ये पूर्वी क्षेत्र की नदी है। ये फरक्का बैराज जो है ये पश्चिम बंगाल में है, और यहीं जब आगे की ओर निकल जाती है गंगा नदी जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। ये याद रखिएगा, गंगा नदी का जो नाम है वो पद्मा नदी हो जाता है बांग्लादेश में। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ से सोन नदी निकलती है और आकर के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी और सोन नदी के ही संगम पर पाटलिपुत्र शहर के निर्माण को किया गया था। अब एक बात आप लोग बताइएगा मुझे यहाँ डिस्क्रिप्शन में कमेंट में कि अगर पाटलिपुत्र की स्थापना तब तो फिर हम लोग उदयन लिखते हैं, पटना के संस्थापक की बात हो तो फिर संस्थापक कौन होंगे, इनको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ हम लोगों ने डिटेल्स में समझा फ्रेंड्स इस पिक्चर के जरिए गंगा नदी के नदी तंत्र को, इसकी पूरी ट्रिब्यूटरीज को आप समझ पा रहे होंगे, ऊपर से जितनी भी शाखाएं हैं इन सभी को। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल, हुगली नदी, दामोदर नदी और फिर पद्मा नदी जो आगे जाकर के बांग्लादेश में निकल जाती है ये। हम लोगों ने समझा एकदम प्रारंभ से कैसे इनका आगमन होता है और किस तरह से ये आगे बढ़ती हुई फरक्का बैराज से हुगली नदी के तट पे हुगली नदी की तरफ चली जाती है, और एक ट्रिब्यूटरी जो है वो निकल के बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से प्रसिद्ध है, बांग्लादेश में चली जाती है। अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी, चंबल, बेतवा, केन ये सब भी आकर के यमुना नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है। खुद यमुना नदी आकर के मिलती है गंगा नदी में प्रयागराज में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी जो गाजीपुर में मिलती है। तो ये पूरे तस्वीर के जरिए हम लोगों ने समझने का कोशिश किया गंगा नदी के तंत्र को, और ये एक तस्वीर आपको अगर आपने इसको अपने माइंड में बिठा लिया तो ये गंगा नदी तंत्र से होने वाले जो गलतियां होती है हमारी उसको ये सोल्व कर देगा। तो हम लोगों को ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट समझना था। दामोदर नदी को आप इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ये बंगाल का शोक होता है, बिहार का शोक कोशी नदी है, उसी प्रकार से बंगाल का कुश दामोदर नदी है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस पे आगे और देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड्स पे चल करके इसके बारे में डिटेल्स में और आगे बढ़ करके कुछ फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़े उसके पहले आने वाला जो वीडियो है वो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के ऊपर,
ये और अगला वीडियो मिला करके नदी तंत्र को हम लोग कवर करेंगे डिटेल्स में, और नदी तंत्र के ऊपर हम लोग करेंगे बात। ज्योग्राफी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कुछ पिक्चर्स, 3D इमेजेज और ग्राफ के जरिए समझा जाए, ताकि चीज़ों को समझने में भी आसानी हो और हम उसको बहुत अच्छी तरह से कर पाएँ। प्रीवियस वीडियो या अभी तक के जो भी वीडियो आए हुए हैं वे सभी BPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को प्राप्त करना तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा BPSC 69वीं, और वहाँ से आप कर सकते हैं इसको पूरे प्लेलिस्ट को वॉच, जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन बहुत आसान शब्दों में समझाई गई है, पिक्चर, ग्राफ, 3D इमेजेज, इन सब के सहारे। अब आते हैं हम लोग सुंदरवन डेल्टा के लिए। तो ये जो डेल्टा बनता है ये गंगा नदी का डेल्टा होता है, हम लोग जानते हैं। जो गंगा और यमुना नदी का मेल हो रहा है, और ये आगे जब बांग्लादेश में जाती है तो ये जानी जाती है मेघना नदी के नाम से। पद्मजा नदी के नाम से किसे जाना जाता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो यहाँ पे जब गंगा नदी और यमुना नदी का जो मेल होता है तो ये बांग्लादेश में जाकर के मेघना नदी के नाम से भी जानी जाती है। सुंदरवन का डेल्टा हम लोगों ने कवर किया, और सुंदरवन के डेल्टा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम लोग आएंगे अपने अगले स्लाइड्स पे और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे पहले डेल्टा होता क्या है। डेल्टा प्रायः वो भूभाग होता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से बनता है, विशेषतः नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिर रही होती है। इस भूभाग का जो आकार होता है साधारणतः त्रिभुज के आकार का होता है, मतलब ट्रायंगुलर शेप में होता है। सो डेल्टा का आकृति हम लोग को पता चला त्रिभुजाकार होता है। कौन सा भाग होता है, तो जहाँ नदी अपने अवसादों को ला करके संचयित करती है। जैसे नदी बह के जा रही है, वो गिरेगी किसी और नदी या सागर में, तो उसने अपने जो लाए हुए अवसाद है उसको इकट्ठा कर दिया, ये अवसाद ही डेल्टा कहलाते हैं। और डेल्टा का अगर आप चित्र देखेंगे, यहाँ आपको चित्र दिखाया जा रहा था, तो ये त्रिभुजाकार होता है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो ये है आपको डेल्टा से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। के नीचे जो डेल्टा दिखाई जा रही है, आप अगर इसको मैच्ड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये त्रिभुजाकार में, ट्रायंगुलर शेप में बन जाती है। तो ये तो थे डेल्टा से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग आते हैं आगे और जानते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स को। जो नदी तंत्र के दृष्टि से है इम्पोर्टेंट। हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे आते हैं। फिलहाल उसके पहले हम लोग कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र में हमने पिक्चर्स के जरिए गंगा नदी तंत्र के पूरे सिस्टम को समझा, डेल्टा क्या है इसको समझा, और अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। आप इस पे आधारित प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी हल कीजिएगा और हल करके देखिएगा कि इसमें आपको कितना मदद मिल रहा है इस वीडियोस के जरिए। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां आप चैनल में जाएंगे और प्लेलिस्ट में BPSC 69वीं नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। अभी हम लोग सब्जेक्ट वाइज नहीं चल रहे हैं, अभी हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज चल रहे हैं और इनको कर रहे हैं कवर। सो ये हम लोगों ने जाना डेल्टा के बारे में। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे, और इस स्लाइड्स में हम लोग जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स गंगा नदी तंत्र के बारे में जो प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग आगे, आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। अलकानंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, तो ये कहलाती है गंगा। अगर आपने ग्राफ को अच्छी तरह से समझ लिया है, पहले जो पिक्चर दिखाया गया है, तो आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर को कीजिएगा। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा। और सबसे आखिरी सहायक नदी कौन सी है, महानंदा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की बात होगी तो ये यमुना होगा। और गंगा पहली बार मैदानी तट क्षेत्र में कब प्रवेश करती है, तो ये हरिद्वार में है। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज हो गए, वाराणसी है, कानपुर है और पटना है। तो गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है हरिद्वार से, और गंगा नदी के तट पर बसे जो प्रमुख शहर है वो है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना। हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, कोलकाता है ये। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो ये
गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है, यह बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। बिहार का शोक कोसी नदी है और बंगाल का शोक दामोदर नदी है। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है, जो गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है, मीन्स गंगा की वो सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है, वो है गोमती। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिल गए जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो इसको रिवीजन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। अलकानंदा तथा भागीरथी का संगम क्या कहलाता है? गंगा। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा, आखिरी सहायक नदी महानंदा, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना प्रवेश करती है हरिद्वार में, कोलकाता हुगली के तट पर है। मेघना कहलाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। बिहार का शोक कोसी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। और गोमती गंगा की वह सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सो पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। गंगा नदी जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है, वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों से गुजरती है। सो इसमें मध्य प्रदेश हो जाएगा। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? गंगा, भागीरथी, यमुना या ब्रह्मपुत्र। सो आरआरबी एनटीपीसी 2016 का यह प्रश्न है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर होगा यमुना। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गंगा, भागीरथी, यमुना या ब्रह्मपुत्र। तो अभी हम लोगों ने जो ग्राफ देखा था यहाँ पे ये आपने देखा होगा केन नदी, चंबल, बेतवा और केन, ये सभी सहायक नदी है यमुनोत्री अर्थात यमुना नदी से। सो ये चंबल, बेतवा और केन, ये याद रखिएगा CBK। तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ये आपको अच्छे तरह से यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो पूछा है केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। SSC 2017 का प्रश्न था। बिहार SSC 2014 में भी एक प्रश्न था, गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है। तो अभी हम लोगों ने इसको भी पेपर में देखा था पिक्चर्स में, सोन नदी जो अमरकंटक से उत्पन्न होती थी और आके गंगा नदी में मिलती थी। नेक्स्ट, अलकानंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? अलकानंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? कर्ण, देव, रुद्र या विष्णु प्रयाग। UKPCS 2016 का प्रश्न है। हम लोगों ने कर्ण का भी याद किया था, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग भी याद किया था, विष्णु प्रयाग भी याद किया था। फिलहाल इसका उत्तर है विष्णु प्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन या चंबल। तो सोन नदी जो है, केन, बेतवा, सोन या चंबल, तो इसमें केन, बेतवा, चंबल तो उसकी अपनी नदी है। सोन नदी जो है वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। MPPSC 2018 के प्रश्न, 2008 के प्रश्न थे ये। अलकानंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? तो हम लोग इसको ट्रिक से याद किए थे, रुद्र मतलब शिव जी और शिव जी को चढ़ता है मंदार की माला। सो अलकानंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? मंदाकिनी या नंदाकिनी? सही उत्तर होगा मंदाकिनी। NDA 2017 का प्रश्न है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? यह भी बिहार SSC 2014 का प्रश्न है। ऑप्शन में है तिब्बत, छोटा नागपुर पठार, नैनीताल या फिर सतपुरा पहाड़ी। तो सही उत्तर होगा छोटा नागपुर पठार। हम लोग ऐसे स्लाइड्स में आगे बढ़ते हैं। एक और स्लाइड्स है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, दामोदर नदी को कहते हैं। जबकि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये SSC 2015 का प्रश्न है, बहुत आसान भी है, कोसी नदी। इसको कई बार BPSC भी पूछी है। सो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, सोन, भागीरथी या दामोदर। तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो पाएंगे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? कालिंदी, घाघरा, सरयू, गंडक। ये BSSC 2014 का प्रश्न है और इसी पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने अभी इसी वीडियो में पिछले स्लाइड्स में किया था। सही उत्तर होगा कालिंदी। गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? गढ़वाल,
हरिद्वार, कुमा और ऊना, तो सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार से। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा, यमुना, सोन या भागीरथी। तो केवल जब गंगा नदी रहती है इसको पद्मा नाम से बुलाते हैं। एसएससी 2012 का प्रश्न था ये। सो फ्रेंड्स, ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने सोल्व किया। आशा करता हूँ आपको गंगा नदी तंत्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपने प्रिपरेशन को कीजिए एंजॉय और जुड़े रहिए हमसे। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द इंपॉर्टेंट वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।